जय हिंद दोस्तों, ड्रीम वर्ल्ड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के बीच भारत एक परिचय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भारत एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो हम सबसे पहले जानते हैं भारत के खोजकर्ता। आप लोग भी जानते होंगे दोस्तों, भारत के खोजकर्ता वास्को डी गामा थे। भारत के खोजकर्ता वास्को डी गामा, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने सर्वप्रथम भारत की खोज की थी। 19 मई 1498 को अब्दुल मानित नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से उत्तर माशा आंतरिक का चक्कर लगाते हुए कालीकट बंदरगाह पहुँचे, जहां कालीकट के तत्कालीन राजा जमोरीन ने इनका स्वागत किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 19/20 मई दिए हुए, तो कहीं कहीं हिस्ट्री भाषा में 20 मई भी आपको देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, मैं अगर भारत की उत्तरोत्तम बिंदु के बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत की उत्तरोत्तम बिंदु इंदिरा कौल जो जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी केप कमोरी, पश्चिमतम बिंदु गौरमोता जो गुजरात में है, पूर्वोत्तम बिंदु कुबीथू अरुणाचल प्रदेश में है। अगर दोस्तों भारत के अंतिम सीमा बिंदु के बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत के अंतिम सीमा बिंदु दक्षिणतम सीमा बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है। उत्तरोत्तम बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर, पश्चिमतम बिंदु गौरमोता गुजरात, पूर्वोत्तम बिंदु किबिथू अरुणाचल प्रदेश। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम सीमा कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में है। भारत के अंतिम सीमा बिंदु दोस्तों दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है, उत्तरोत्तम इंदिरा कौल जो जम्मू कश्मीर में है, पश्चिम बिंदु गौरमोता जो गुजरात में है, पूर्वोत्तम बिंदु किबिथू जो अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बात करते हैं हम दोस्तों, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया। इंडिया की उत्पत्ति सिंधु इंडस शब्द से हुई है। वर्तमान समय में भारत के 3 आधिकारिक नाम हैं: भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। भारत को 5 नामों से जाना जाता है। पहला, इंडिया यूनानियों ग्रीक्स के द्वारा, भारत राजा भरत के नाम पर, हिंदुस्तान यूनानियों द्वारा। आर्यवर्त आर्यभूमि होने के कारण जम्मू द्वीप पुराणों से मिलता है। चलिए हम एक एक करके बताते हैं कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व स्थित देश को इंडिया कहा। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति सिंधु नदी इंडस शब्द से हुई है। संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत। यहाँ आप समझिएगा, यूनानियों ने जब भारत आते थे तो उन्हें भारत आने के क्रम में सिंधु नदी उन्हें पार करके ही भारत आना पड़ता था। तो यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा, इंडस रिवर कहा, और इंडस रिवर के पूर्व स्थित देश को इंडिया कहा। चलिए अगला आता है भारत। आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारत कहलाया। आर्यों की शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारत कहलाया। हिंदुस्तान, यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा एवं हिंदू नदी के पूर्व स्थित देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों भी जब भारत प्रवेश करते थे तो भारत प्रवेश करने से पहले उन्हें सिंधु नदी को पार करना पड़ता था, और यूनानियों ने सिंधु नदी को अरबी भाषा में हिंदू नदी बोला और हिंदू नदी के पूर्व स्थित देश को हिंदुस्तान कहा। नेक्स्ट आता है आर्यावर्त। भारत का प्राचीन नाम उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यावर्त कहा गया। आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। उन्होंने मध्य एशिया से आकर भारत में बस गए। ऋग्वेद में इस देश को आर्यों का निवास स्थान बताया गया है। आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे और वह भारत में आकर बस गए और बहुत सारे भूमि अपना लिए। आर्यों के भूमि होने के कारण भी भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा।
जम्मू द्वीप पुराण पाषाण काल से मिलता है। चलिए नेक्स्ट मैं बता दूं आपको, भारत को भारतवर्ष, जम्मू द्वीप, भारतखंड, आर्यवर्त, नाभिवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, हिंद, हिंदुस्तान आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल एवं भूटान, पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश, दक्षिण में हिंद महासागर, यहाँ मन्नार की खाड़ी एवं पास जलमरु स्थल भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कश्मीर, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। भारत की सीमाएं के बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत की सीमाएं दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय पर्वत चीन, पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में इराक ईरान तक लगी हुई थी। यहाँ आप समझिएगा, देखिए उत्तर में दोस्तों, उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में म्यांमार है, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में ईरान इराक तक सीमा लगी हुई है। नेक्स्ट आते हैं भारत का भौगोलिक स्थिति। अगर दोस्तों भारत का भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, भारत का भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। भारत है जो उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग का हिस्सा है। भारत एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग का हिस्सा है। इस आधार पर भारत दो गोलार्ध के अंतर्गत आता है। भारत मुख्यतः उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे चलिए देखिएगा दोस्तों, भारत की लंबाई के बारे में बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं भारत की लंबाई। अगर उत्तर से दक्षिण के बारे में बात करें दोस्तों, तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। चलिए हम लोग जानते हैं भारत का विस्तार, उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई के बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की समुद्री तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती है। भारत की जलवायु मानसून जलवायु, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। इलाहाबाद के समीप नैनी का समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है। पहला रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। पूरे विश्व में 7वां स्थान भारत का आता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की जनसंख्या
139,34,09,038 व्यक्ति है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान है, पहला चाइना, दूसरा भारत। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ लगती है। भारत के 7 देशों की सीमा लगती है: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। पड़ोसी देश सीमा रेखा की लंबाई किलोमीटर में: बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेशों के साथ लगती है। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सबसे कम सीमा रेखा लगने वाला देश अफगानिस्तान है, जो भारत के साथ सबसे कम सीमा रेखा लगता है। भारत के जलीय सीमा से संबद्ध देश है श्रीलंका एवं मालदीव। भारत में राज्यों की संख्या 29 है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। भारत में राज्यों की संख्या 29 थी, लेकिन वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है। एक राज्य जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश राज्य बना एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़ाकर 9 की गई है। भारत के राज्य, राजधानी एवं क्षेत्रफल: पहला राजस्थान, राजधानी जयपुर, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। इसी तरह से हम श्रेणी क्रम में सजाए हुए हैं। 2 नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल, क्षेत्रफल 3,08,255 वर्ग किलोमीटर। तीसरा महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई, उत्तर प्रदेश लखनऊ, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, गुजरात गांधीनगर, कर्नाटक बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, उड़ीसा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, झारखंड रांची, असम दिसपुर, हिमाचल प्रदेश शिमला, उत्तराखंड देहरादून, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, केरल तिरुवनंतपुरम, मेघालय शिलोंग, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजॉल, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला, सिक्किम गैंगटॉक, गोवा पणजी। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है एवं सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। अगला है भारत के केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी एवं क्षेत्रफल। पहला लद्दाख, राजधानी लेह, क्षेत्रफल 52,144 वर्ग किलोमीटर, जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा जम्मू कश्मीर, राजधानी श्रीनगर, क्षेत्रफल 42,142 वर्ग किलोमीटर। अंडमान एवं निकोबार, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, क्षेत्रफल 8249 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली, राजधानी नई दिल्ली, 1483 वर्ग किलोमीटर। पुडुचेरी, राजधानी पांडिचेरी, 492 वर्ग किलोमीटर। दादर नगर हवेली सिलवासा, 491 वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़, राजधानी चंडीगढ़, 114 वर्ग किलोमीटर। दमन एवं दीव, राजधानी दमन, 112 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप, राजधानी कावरत्ती, 32 वर्ग किलोमीटर, जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जिसका क्षेत्रफल 52,144 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जिसका राजधानी कावरत्ती, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लाइनिंग है ये कर्क रेखा है। देखिए ये गुजरात से होकर जाती है, राजस्थान थोड़ा सा लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम भी थोड़ा सा लगती है।
चलिए आगे दोस्तों देखते हैं हम। भारत के 5 भू आवेशित राज्य है। भू आवेशित 5 राज्य है। लैंडलॉक स्टेट इन इंडिया: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना। लैंडलॉक का मतलब हुआ किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा नहीं लगती है या नहीं तो जलीय सीमा। तो देखिए यह सिर्फ लगेगी तो सिर्फ भारत के स्टेट से ही लगेगी। मध्य प्रदेश है जो कोई अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा नहीं लगती है। मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, ये है जो किसी अन्य देशों के साथ सीमा नहीं लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारत के 17 राज्य हैं। भारत के 17 राज्य: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगने वाले भारत के प्रमुख 12 राज्य हैं: हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड। ये 12 राज्य है जो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है कोई अन्य देशों के साथ। भारत में कुल 28 राज्य है, जिनमें से 9 राज्य ऐसे हैं जिनके सीमा समुद्री तट से लगी हुई है। इसके अलावा कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश में से 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा भी समुद्र तट से लगती है। 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जलीय सीमा लगती है। समुद्री तट सीमा से लगने वाले भारत के प्रमुख 9 राज्य: गुजरात जो 1214.6 किलोमीटर समुद्री सीमा लगती है, तमिलनाडु 980 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर, महाराष्ट्र 720 किलोमीटर, केरल 550 किलोमीटर, उड़ीसा 484 किलोमीटर, कर्नाटक 300 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 210 किलोमीटर, गोवा 101 किलोमीटर ये समुद्री सीमा लगती है। केवल समुद्री तटीय सीमा से लगने वाले भारत के 7 राज्य हैं। केवल समुद्र से सीमा लगने वाले भारत के 7 राज्य हैं: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा। अगर क्वेश्चन आ गया कि समुद्री सीमा से लगने वाले भारत के कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं, जो एक राजस्थान आपको जुड़ जाएगा, एक गुजरात, एक पश्चिम बंगाल। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ समझिएगा, केवल समुद्री तट से सीमा लगने वाले भारत के 7 राज्य हैं: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा और गोवा। 2 राज्यों यहाँ हट जाता है क्योंकि वो अन्य देशों के साथ भी सीमा लगता है, जैसे गुजरात और पश्चिम बंगाल, ये अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ भी सीमा लगता है और समुद्री तट से भी सीमा लगता है। तो अगर केवल समुद्री तटीय से सीमा से लगने वाला भारत के 7 राज्य हैं और समुद्री तट से सीमा लगने वाले भारत के 9 राज्य हैं। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 1214 किलोमीटर है। भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा, जिसकी कुल लंबाई 101 किलोमीटर है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार। दूसरा सबसे लंबी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव है। दूसरा सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश। 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तटीय से सीमा लगती है: अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन एवं दीव। सबसे अधिक समुद्री सीमा गुजरात की लगती है तथा सबसे कम समुद्री सीमा गोवा की लगती है। परदेशी जल सीमा समुद्री तट से 12 समुद्री मील तक लगती है। संलग्न क्षेत्र परदेशी जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। चलिए हम लोग जानते हैं रेड क्लिफ रेखा के बारे में। क्या है रेड क्लिफ रेखा?
विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू एवं कश्मीर में भारत एवं पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच की रेखा है, इसकी दोनों ओर देशों की सैनिक तैनात रहते हैं। दोनों ओर देश की सैनिक तैनात रहते हैं। यह दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक सीमा रेखा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत चीन सीमा निर्धारण मैकमोहन रेखा। चलिए हम लोग जानते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में। तो भारत चीन सीमा निर्धारण मैकमोहन रेखा अंग्रेजों के शासन दौरान भारत एवं चीन के बीच उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। 1914 में भी सिमलाबाद में इसे दोनों देशों की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। वास्तविक नियंत्रण रेखा 4057 किलोमीटर लंबी रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र, चीन अधिकृत क्षेत्र, अक्षाई चीन को अलग करती है।